नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेशन मास्टर SK यादव में। दोस्तों, मैं स्टेशन मास्टर संजय कुमार आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, अभी RRB NTPC की भर्ती का फॉर्म अप्लाई चल रहा है, फॉर्म फिलअप का। रेलवे में भर्ती पिछले बार लगभग NTPC का 5-5 साल के अंतराल पर आता था, लेकिन अभी तो सरकार बोल रही है कि हर एक साल भर्ती लाएंगे। तो ये तो अच्छी बात है सरकार के लिए। बट हम लोग चर्चा करेंगे NTPC 2024 के बारे में, 2024 के बारे में, और हम आप लोग से इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि आखिर हमने किस बातों को फॉलो करके, किन किन बातों को फॉलो करके, और जितना भी 4 खंड होता है मैथ, रीजनिंग, GK GS में, करंट अफेयर में, कौन से बातों को फॉलो किए जिससे हम अच्छी तैयारी करके 90+ स्कोर किए हैं CBT 1 में, और CBT 2 में भी अच्छा स्कोर किए, और नॉन टाइपिंग पोस्ट पे ऑल एग्ज़ाम क्लियर किए, जैसे कि स्टेशन मास्टर लेवल 6 का, लेवल 5 में गुड्स गार्ड, और सीनियर CCTC, और उसके बाद लेवल 3 का CCTC। सारे एग्ज़ाम हमने क्लियर किया। जबकि अंडरटेकिंग रेलवे लिया था तो लेवल 6 में जैसे मेरा पहले हो गया स्टेशन मास्टर, तो वहीं पे जो है सो हमको लॉक कर दिया गया कि आपको यदि लेवल 6 में हो रहा है तो आप नीचे क्यों जाइएगा साइको पास करने के बाद। तो दोस्तों, 2024 का भी फॉर्म फिलअप चल रहा है। अधिकांश दोस्तों अभी फॉर्म फिलअप कर ही दिए होंगे। जो भी बचे हुए हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना रहा है सेफ बोर्ड के बारे में। तो सेफ बोर्ड के बारे में आप अपने अकॉर्डिंग सोचिए। पहले आपको रेलवे में जॉब करने के लिए आना है, पहले आपको जॉब ज़रूरी है, बेरोजगारी दूर करनी है। उसके बाद आप सोचिएगा कि कैसे हम अपने घर की तरफ चले जाएं। इसीलिए जो भी सेफ बोर्ड हो, सेफ बोर्ड के लिए आप सबसे पहले सेट करिए कि मॉडरेट जोन कौन सा रहेगा, ना ही सबसे ऊपर का जिसमें ज़्यादा सीट हो, ना ही सबसे कम सीट हो। मॉडरेट का सिलेक्शन करिए, और उसके बाद उसका पिछले ईयर का कट ऑफ कितना गया उससे 5 नंबर प्लस लेकर के आप लोग चलिए, आराम से सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले फुल सिलेबस की आप तैयारी करिए। जितना भी सिलेबस दिया गया है मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसका प्रिंट आउट निकालिए और सभी को अच्छे से सभी पॉइंटों को तैयार करिए फर्स्ट टाइम के लिए। उसके बाद आपका जब एक बार फिनिश हो जाए पूरे सिलेबस से, उसके बाद प्रैक्टिस सेट तैयार करिएगा। तब तक आप जितना चैप्टर वाइज, जैसे मैथ का कंप्लीट होते जा रहा है तो चैप्टर वाइज आप टेस्ट लगा सकते हैं, रीजनिंग का भी चैप्टर वाइज लगा सकते हैं, और GK GS का भी उस तरीके से आप टॉपिक वाइज सोच सकते हैं और लगा सकते हैं। जब फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब आप मॉक टेस्ट पे जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम कैसे तैयारी किए GK GS का इस खंड में जानेंगे। मैथ रीजनिंग के लिए तो रेलवे के अकॉर्डिंग जो भी टीचर आपको अच्छा लगे उस टीचर का एक सिलेक्शन कर लीजिए किसी बैच का। हम पटना से पढ़ के किए थे कंप्लीट। हम तो मैथ पढ़े थे पटना में जो भी स्टूडेंट रहते हैं उनके लिए पढ़ाई तो कब टारगेट बैच आते रहता है। हम तो टारगेट बैच में ही पढ़ करके मैथ को कंप्लीट किए थे। यदि बच्चे में जुनून हो, पाने की चाहत हो, तो किसी भी मुकाम तक कोई भी जा सकता है, बशर्ते उसके वो दिल से चाह रहा हो कि हमें जॉब करनी है तो करनी है। पहले सारे चीज़ों को आपको भूल करके माइंड में ये सेट गोल करना होगा कि हमें इस बार एक ना एक सीट पे पक्का रिजल्ट लेनी है, चाहे उसके लिए हमें जितना भी मेहनत करना होगा हम खुद मेहनत करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, हम चलते हैं NTPC सिलेबस पे, और उस टॉपिक को कहाँ से तैयार किया जाए, कैसे तैयार किया जाए, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो GK GS के लिए जैसे माने तो एक बुक है लुसेंट का सामान्य ज्ञान, जो कि रामबाण है। सभी लोग लगभग उसी को फॉलो करते हैं, और हम भी उसी को फॉलो किए हैं। GK के लिए लुसेंट का सामान्य ज्ञान अध्ययन जो आता है, उसमें सारा चीज़ पढ़ने को नहीं रहता है। उसमें कुछ सेलेक्टेड टॉपिक है, सेलेक्टेड टॉपिक आपको पढ़ना रहता है, जो कि
जिससे एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। वैसे जीके के बारे में बात करिएगा तो जीके तो ऑल वर्ल्ड का है, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन उसमें जितना सारा टॉपिक दिया हुआ है उसमें भी कुछ टॉपिक को आप सिलेक्टेड टॉपिक बना सकते हैं और उस टॉपिक की तैयारी लूसेंट के अलावा कहीं से यूट्यूब चैनल से हो या किसी टीचर के माध्यम से सारे टॉपिक वाइज टॉपिक यदि आप पढ़िएगा तो निश्चित रूपेण आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। रही बात स्टैटिक जीके की, जैसे आप लोग जानते होइएगा कि स्टैटिक जीके रेलवे में बहुत ही ज़्यादा स्टैटिक जीके का वेटेज रहता है, 8 से 10 क्वेश्चन। पीटी में जो होता है जीके का क्वेश्चन 40 आता है, मैथ रीजनिंग 30 हो गया और जीके 40 रहता है, जिसमें से 7 से 8 क्वेश्चन लगभग स्टैटिक जीके का ही रहता है। तो उसके लिए आपको यूट्यूब चैनल का सहारा लेना पड़ेगा। जितना लूसेंट में दिया हुआ है पीछे के तरफ 10वां खंड में विविध का पोर्शन है, वही स्टैटिक जीके कहलाता है। उसको पढ़ने के लिए उस ट्रिक को जोड़ते हुए आपको यूट्यूब से पढ़नी होगी ताकि वो लॉन्ग टाइम तक याद रह पाए और ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से आपको याद रह सकती है। करंट अफेयर के लिए अभी आप मत सोचिए, करंट अफेयर के लिए जब एग्ज़ाम डेट आ जाए तो आप एक एसपीडी का वार्षिकांक आता है, उसके माध्यम से स्टार्टिंग में कुछ टॉपिक दिया रहता है 15 से 16 और लास्ट में डे बाय डे जो है मंथ बाय मंथ उसमें करंट अफेयर का पोर्शन दिया रहता है। वहाँ से आप तैयारी आसानी से कर लीजिएगा, 2 महीने में आसानी से करंट अफेयर की तैयारी हो जाएगी। तब तक आप शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हैं 10 से 15 मिनट का करंट अफेयर का डेली, यदि आप चाहे तो। एक यूट्यूब चैनल है नेक्स्ट एग्जाम करके यूट्यूब चैनल है, उसमें मॉर्निंग का एक वीडियो आता है 6 AM के आसपास, उसमें आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। मात्र 14 से 15 मिनट का वीडियो रहता है जिसमें 20-25 क्वेश्चन अच्छा से कंप्लीट कराया जाता है पर डे जीके के साथ साथ उसको रिलेट करके, को रिलेट करके। कोई भी जीके पढ़िए, कोई भी करंट अफेयर पढ़िए तो आप उसको को रिलेट करके पढ़िए कि उससे जुड़ा हुआ, जैसे कोई संस्था कुछ चीज़ जारी करती है तो उस संस्था का स्थापना कब हुआ, मुख्यालय कहाँ है, उसका भी अध्यक्ष कौन है, ऐसे करके पढ़िएगा तो आगे भी आपका जीके बनता चला।